आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। लोग नई दिल्ली के गुलाम नहीं, जम्मू कश्मीर के असल मालिक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 3 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे, अशोक कोल का बयान। पुलवामा में मिलिटेंट माउन गिरफ्तार, ग्रेनेड बरामद, पुलिस ने दी जानकारी। रामबन के गूल में डंपर ने खातून को कुचल डाला, ड्राइवर फरार, तहकीकात जारी। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला जारी। अब वजीर रंजीत चोटा ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। तेलंगाना में पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 6 नक्सलियों को मार गिराया, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। हुकूमतों के सरबराह पुराने दिनों के बादशाह की तरह ना करे काम, वजीर आला धामी को सुप्रीम कोर्ट का फटकार। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती दौड़ में बड़ी तब्दीली का फैसला, उम्मीदवारों को 10 किलोमीटर की दौड़ से मिलेगी राहत। आसाम में 28 मुसलमान गैर मुल्की करार, हिरासती कैंप मुंतकिल। कन्हैयालाल कत्ल के मुलजिम को मिली जमानत, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर आज बडगाम से पर्चा नामजदगी जमा करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 सीटों से इंतखाब लड़ना कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। उन्होंने कहा कि वो असेंबली के जरिए दुनिया को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन फैसलों के हक में नहीं है जो गुज़िश्ता 5-6 सालों से दिल्ली हुकूमत ने लिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़िश्ता 5-6 सालों से जम्मू कश्मीर में गलत हुक्मरानी का दौर रहा है, बदअनवानी के इल्ज़ामात लगाए हैं। सीनियर IAS ऑफिसरान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन सब की तहकीकात की जाएगी। और क्या कुछ कहा गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से, आपको सुनाएंगे। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए, हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहाँ तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर IAS अफसरों के तरफ से इल्जाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी। और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। नहीं मिलना चाहिए तो इसमें क्या बात है। बाकी रियासतों में तो आप इस तरह का नहीं करते हो। मुझे ना, चलिए आप बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए। लद्दाख के लिए कानून आज अलग है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए, एक ही सरकारी ऑर्डर से हम दोनों की यूटियां बनी, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। वहां बाशिंदा बाहर का जमीन ले नहीं सकता,
कारोबार कर नहीं सकता, ठेके ले नहीं सकता, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। आखिरकार जो किया गया था वो ये कह के किया गया था कि हम जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के बराबरी पर लाना चाहते हैं। जनाब, आप तो लद्दाख के साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी लाई है। इस सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। वो 6 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा अमित शाह असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी का इंतखाबी मंशूर भी जारी करेंगे। कल वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू के पुलोड़ा ग्राउंड में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। इस मौके पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी पर हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखें। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। करीबन 2 बजे वो जम्मू के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। पार्टी का मैनिफेस्टो एक निजी होटल में रिलीज किया जाएगा और इस समय हम जम्मू के पुलोड़ा में उस ग्राउंड में मौजूद है, उस स्थान पे मौजूद है जहां पर आम जनता को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। तारीख सितंबर 7 तारीख को जो है यानी कि 6 तारीख को पहुंचेंगे और अगले दिन सितंबर 7 को आम जनता को संबोधित करेंगे और यही वो स्थान है। अब देखिए स्टेज को तैयार किया जा रहा है जहां से गृह मंत्री अमित शाह आम जनता को संबोधित करेंगे। इन सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट की है, जो भी आम जनता के लिए योजनाएं लाई है, उसको लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। आम जनता को जो है वो बताया जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को योजनाएं यानी कि स्कीम्स जो लाई गई है, जो डेवलपमेंट हुई है, उसको लेकर जो है वो आम जनता को संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इस समय सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा कड़ी नजर आ रही है सिक्योरिटी, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय तैनात है, आईटीबीपी के जवान इस समय तैनात है। आप देखिए जो भी यहाँ से गेट से प्रस्थान कर रहा है उससे सबसे पहले जो है वो नाम पूछा जा रहा है। जो एम्प्लॉयज अंदर काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही साथ इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इस इलाके में, इस पूरे इलाके में यानी कि ग्राउंड का जो भी एरिया है, इस पूरे इलाके में जो है वो करीबन 10 से 20 कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे। पूरी निगरानी यहाँ पे रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई भी खलल जो है, जब गृह मंत्री अमित शाह आम जनता को संबोधित करें तो किसी प्रकार का कोई भी खलल जो है वो ना डाला जाए। इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बरती जा रही है और यही वो स्थान है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह 7 तारीख को, सितंबर 7 तारीख को जो है वो आम जनता को संबोधित करेंगे। और इस समय तैयारियां जो है वो की जा रही है, जहां पर जोरों शोरों से समय पुलोड़ा ग्राउंड में जो है वो तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह इसी ग्राउंड में प्रचार करते हुए जो है वो नजर आए थे। कुछ माह पहले गृह मंत्री अमित शाह इसी ग्राउंड में, पुलोड़ा के ग्राउंड में जो है वो प्रचार किया था इलेक्शंस को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, और 7 तारीख को आम जनता को वो संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ जी किशन रेड्डी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तैयारियों को यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, किस प्रकार से सतर्कता जो है वो यहाँ पर बरती जा रही है। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के नामजदगी के आज आखिरी दिन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी ने पुंछ हवेली से अपना नामजदगी फॉर्म जमा कराया। इस मौके पर एक अवामी जलसा और रोड शो भी मुनक्किद हुआ। चौधरी अब्दुल गनी ने कहा कि उनके हामियों ने साबित कर दिया है कि पार्टी की फतेह यकीनी है और उन्होंने पुंछ को रेलवे से जोड़ने और सियाहत को फरोग देने का वादा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये भीड़ जो आपने देखी है, ये लोग कहीं पैसे दे के नहीं लाए गए, इनका प्यार है। ये सुबह 4 बजे से घर से निकले हैं। लोरन आप देख लो, गगड़ियाँ सावजियाँ बराड़ी से लोग निकले हैं, अड़ाई से, चिखड़ी बंद से लोग निकले हैं, शाहपुर से आए हैं, गली पिंडी, छेला डांगरी, और यहाँ हमारे जो 5 ब्लॉक हैं उनसे लोग आए। और यहाँ हमारी जो म्यूनसिपलिटी है, आपने देखा हज़ारों की तादाद में बगैर रंग व नस्ल, बगैर मजहब, आज हिंदू मुस्लिम सिख के अताद का जो एक गुलदस्ता आपने परेड ग्राउंड में देखा, ये लोगों का प्यार है। और ये पुंछ की तामीर और तरक्की के लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाए। पीडीपी के उम्मीदवार एडवोकेट नदीम रफीक खान ने मेंढर असेंबली हलके के लिए आज अपनी नामजदगी फॉर्म जमा कर दिए। नामजदगी के मौके पर पीडीपी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और पार्टी की जानिब से भरपूर हिमायत का इजहार किया गया।
तरीके से गवर्नमेंट पॉइंट कर 2019 के बाद जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में था और उसको डिफेंस करने में दोनों से जो अहम रोल निभाया है PDP ने, उस रोल को आगे बढ़ाते हुए जो काम मेरे वालिद मोहतरम में 2008 और 2014 के बाद जो छूट दी उसको पूरा करने के लिए और बालाकोट के अवाम को वो एहसास महसूस करने जो एहसास PDP ने मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहब और मुफ्ती सईद साहब ने एज डिप्टी मिनिस्टर बालाकोट के अवाम को वो एहसास और फीलिंग टैंक हुआ है, तो वो दोबारा कोशिश करना चाहते हैं कि उस एहसास को ज़िंदा रखें और ख़ासकर मेन डेवलपमेंट विजन यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर बात रखेंगे और रेलवे सहरात रेलवे ज़रात जितने भी स्कीमें हैं SPO वगैरह हैं उस बात को हम आवाम में रखेंगे। हमारी आवाम से अपील है कि हमें मौका दें, यंगस्टर को मौका दें ताकि आपकी बात आवाम में रखें। कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद अहमद राना ने मेंढर असेंबली हलके के लिए आज अपने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए। नामजदगी के दौरान उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हामियों ने उनकी हिमायत में नारेबाजी की और पार्टी की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। जो है NC को दी गई और यहाँ से NC कांग्रेस के कैंडिडेट जो जावेद अहमद राना साहब ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, उसमें कांग्रेस के तमाम वर्कर शामिल हुए क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में या इससे पहले भी देखा जाए तो इंडिया अलायंस जो है वो इसलिए लाइक माइंडेड पार्टी को लेकर बनाया गया ताकि हम उन जमातों का मुकाबला कर सकें जो हमारे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। आप जानते हैं या पूरी दुनिया जानती है कि हमारे लीडर राहुल गांधी का एक ही नारा है कि मोहब्बत का पैगाम फैलाना है और नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो हमारा इत्तेहाद हुआ है उसको कामयाब बनाने के लिए हमने इस फैसले को जो हमारी सीनियर लीडरशिप ने किया है उसको वेलकम करते हुए आज हमने NC कांग्रेस के कैंडिडेट को आगे उतारा है और उसकी जो नॉमिनेशन फाइल की है और इंशाअल्लाह ताला आने वाली सरकार जो है वो NC कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। ये पब्लिक का प्यार है, मोहब्बत है, उनका मेरे साथ जो उनकी शफकत रही है ये उसका नतीजा है कि आज मेंढर सेगमेंट के अतराफ से एक तूफ़ान उमड़ के आया है और मैं ये कहूँ कि 2019 5 अगस्त 2019 को जो इस रियासत के साथ और हमारे लोगों के साथ जुल्म सितम की जो चक्की चलाई गई, हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारी इंसल्ट की गई, हमें हमारा अपना आइन, हमारी स्टेट 370-35 है, ये सब उसका एक जोश है जो मैं समझता हूँ कि बैलेट पेपर्स के ज़रिए जो बाहर निकल के आएगा। और ये जो लोगों का जोश है जो मैंने अपने दौर इक़्तिदार में जो यहाँ डेवलपमेंट करवाई थी और जो मेरा आगे मंशूर डेवलपमेंट करवाने का है, जहाँ नौजवानों के लिए एक स्पेशल पैकेज, यहाँ टूरिज्म सेक्टर में हम काम करें, यहाँ मेंढर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाएं, सूबा रजौरी पूंछ पीर पंजाल को सूबा का दर्जा दिलाएं। और PDP के रहनुमा और पुलवामा के उम्मीदवार वहीद परा ने आज पुलवामा के मुख्तलिफ गाँव में अवामी रैलियां मुनक्किद की। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने वोट उनके हक में डालें ताकि तरक्की और खुशहाली के वादे पूरे किए जा सकें। इन्होंने मेन स्ट्रीम को यहाँ स्टिग्मेटाइज किया, क्रिमिनलाइज किया और अच्छे नौजवानों को जमहूरी प्रोसेस में जो हिस्सा लेते थे उनको मिलिटेंट बनाया, उनको OGW बनाया, उन्हीं को टेररिस्ट बनाया। मैं खुद इस चीज़ का खुद शिकार हुआ हूँ। हम मेन स्ट्रीम प्रोसेस में बिलीव करते, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करते, हम पे UAPA के चार्ज लगाए। इतना ही नहीं, 87 से लेकर आपने हज़ारों लोगों पे ऐसे एलिगेशंस लगाए। बट देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन दिस प्लेस। और कोई भी चीज़ अगर कोई अंडर ट्रायल है और वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रिलेट करता है, वो कैंपेन करना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो कानून उसकी इजाज़त देता है। कोई भी शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशंस हो, चार्जेस हो, इट डजंट मीन ही हैज बीन कन्विक्टेड और चार्जेस। तो चलिए खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।